हेलो एवरीवन। तो रिएक्शन आप लोग देख ही रहे होंगे। रिएक्शन देख के आपको पता चल गया कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाफ मैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एमाइड्स होते हैं वो एमाइड में चेंज हो जाते हैं ऑन ट्रीटिंग विद द ब्रोमीन लिक्विड विद NaOH या फिर KOH। ठीक है, तो ये हमारी कोई जनरल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एमाइड होगा, ठीक है, एमाइड को हम ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एमाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस NaBr, एक NaBr मॉलिक्यूल भी हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होता है जनरली चीज़ें कि हाँ भाई ऐसे कोई एमाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है CH3C11O NH2। क्लियर, हमने क्या किया, ब्रोमीन प्लस NaOH ऐड किया, तो हमें पता है सिंपली यहाँ से हमें CO ग्रुप हटाना है। ठीक है, तो CH3 NH2, ठीक है, और प्लस हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O। ठीक है, क्लियर। अब हम बैलेंसिंग कर लेंगे तो हमने NaOH कितने यूज़ किए होंगे, देखो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 और 1 3 NaOH यूज़ किए होंगे यहाँ पे हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही कोई तुम्हें ये कंपाउंड दे दिया जाए CH3CO, सॉरी इट्स बेंजीन, और ये जो एमाइड ग्रुप जब लग जाता है बेंजीन के ऊपर तो इसका मीन क्या हो जाता है, बेंजामाइड। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या है, बेंजामाइड है। बेंजामाइड को हमने अगर ब्रोमीन प्लस KOH के साथ भी रिएक्ट कराया तब भी बात वही है, KOH का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें एनिलीन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये CO ग्रुप जो होता है ये रिमूव हो जाता है इसमें। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O। इतना तो सबको पता है, किताबें भी बता देंगी, आप किताबों में भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक्चुअली होता कैसे है ये सब चीज़ें। So finally we are going to about moving the mechanism। मैकेनिज्म क्या होता है कि ये हमारे पास कोई एमाइड है, ठीक है, बढ़िया सा एमाइड है हमारे पास, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेस। तो बेस क्या करेगा, OH देगा। ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो ये हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। इसका हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, H2O, यानी यहाँ से क्या निकल गया, H2O। क्लियर। अच्छा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, RC≡ONH, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, पहला स्टेप ये हो गया। अब क्या होगा, ये जो NH आपका जो बेस था उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब बेस ने अपना काम कर दिया। अब क्या करेगा, जो ब्रोमीन आप यूज कर रहे हो, ब्रोमीन यूज कर रहे हो, अब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्या होगा, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में ब्रोमीन के मॉलिक्यूल इससे टकरा रहे होंगे, तो ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। इससे एक ब्रोमीन पे पॉजिटिव और एक ब्रोमीन पे नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव वाला ब्रोमीन होता है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ऐड होगा। ठीक है, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या आएगा, इस पे नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के पास आएगा तो इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो पोलर हो जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा तो Br जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ RC≡ONH, और ये क्या हो जाएगा हमारा Br। अब इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसके पास लोन पेयर मतलब रिटेन है भी। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल और बेस का यूज होगा, जब तक हाइड्रोजन सारे नाइट्रोजन की हट नहीं जाएंगे तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। एक मॉलिक्यूल फिर से क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये स्पीसीज हमारी क्या हो जाएगी, एक H2O निकल जाएगा फिर से। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RC≡ONBr, इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, समझ में आया। एक OH यहाँ पे यूज हुआ था, एक OH यहाँ पे यूज हुआ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये रीअरेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचे और ये वापस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। तो ये वाला ग्रुप जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से
रिमूव हो जाएगा। किसकी फॉर्म में रिमूव होगा? आर नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। अब ये आर नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा? तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, O डबल बॉन्ड C N नेगेटिव Br प्लस R नेगेटिव, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अब जब ये वाला जैसे ही नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसको अप्रोच कर लेगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। अब जैसे ही ये आर नेगेटिव यहाँ पे ऐड होगा वैसे ही ब्रोमीन को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा? नेक्स्ट बन जाएगा O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N एंड R, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आया? यहाँ पे पॉइंट लॉजिक समझने वाला है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैकमान रीअरेंजमेंट, बट एक्चुअली ये आपके 12th लेवल पे नहीं है। इसको बैकमान रीअरेंजमेंट कहते हैं। बैकमान रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट, पहले जो एलिमेंट लगा है और जाकर के बैक साइड पे अटैच हो जाए या सिस ट्रांस पोजीशन पे अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं बैकमान रीअरेंजमेंट, ठीक है। फिलहाल ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। क्लियर? ये वाला क्या बताया मैंने? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वापस फेंकेगा, ये निकल जाएगा, ये निकल करके किसकी फॉर्म में जाएगा? नेगेटिव की फॉर्म में। ये नेगेटिव की फॉर्म में जाना है। अब क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इस वाले नेगेटिव की जगह पे इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पे कौन ऐड हो जाएगा? इलेक्ट्रो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये पॉजिटिव ऐड होगा तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना ही सकता हूँ, तो ये वाला ब्रोमीन जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या, नेगेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये O नेगेटिव क्या यहाँ नहीं आ सकता? मतलब बिल्कुल आ सकता है। कहने का मतलब ये तो रेजोनेंस के थ्रू ऐसी चीजें हो रही है ना, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। क्लियर? आप ये भी समझ सकते थे कि ये एल्काइल जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और ब्रोमीन जो है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक दूसरे में रिपल्जन होगा। रिपल्जन की वजह से बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसमें ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन ले करके रिमूव होगा। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा। सिंपल, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करा देंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस में क्या हो सकता है? हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएंगे सपोज, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H2O ऐड करना है। तो H2O कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि लोन पेयर कहाँ ऐड होते हैं? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और ये ऐसे। क्लियर? अब हमको कुछ तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा H+ की फॉर्म में। और जैसे ही ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, इसको ये जो नाइट्रोजन लोन पेयर वाला है ये क्या कर देगा? ऑफर कर देगा, भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कम है, हम लोग आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे हो जाएगा NH, और ये क्या हो जाएगा हमारा? R। क्लियर? अब मैंने एक आपको बहुत ही अच्छी बात बताई थी, क्या? कि कभी भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में OH लगा हुआ मिल जाए तो उसका H जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एसिडिक है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, तो ये H+ की फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और प्लस RNH2। यही तो बना रहे थे हम एक्चुअली। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे होता है ये हाफ मैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना। एंड दिस वाज द मैकेनिज्म कैसे हाफ मैन ब्रोमोएमाइड में एमाइन से एमाइन बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है,
इस इंटरमीडिएट को हम क्या नाम देते हैं, ये इसको हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। क्लियर, दिस इज एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा एल्काइल आइसोसाइनेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।